का बहुत सिंपल तरीका है। कैसे इसको सॉल्व किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी है। बहुत सारे बच्चे इन सवालों से, इन फ्रैक्शन से घबरा जाते हैं कि कैसे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन को हम सॉल्व करें। इजी स्टेप में आते हैं। ये लिखा है 5/4 प्लस 8/7। जैसे जिन लोगों को एलसीएम नहीं आता, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम नहीं जानते तो ध्यान देंगे, ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है, मतलब ये आपका अंश है, ये आपका हर है। तो यदि आपको नहीं पता है कि इस फ्रैक्शन को कैसे ऐड करें, तो सर्वप्रथम आप क्या करते हैं, इन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से कर देते हैं, 4 × 7। फिर उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 7 प्लस 8 × 4। इजी स्टेप इक्वल 5 7 जा 35 प्लस 8 4 जा 32 अपॉन 4 7 जा 28। आफ्टर इसको क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं, 2 5 7 3 3 6 अपॉन 28। ये इसका पहला तरीका था। सेकेंड स्टेप इसको कैसे हल करते हैं, जैसे 5/4 है प्लस 8/7 है, तो 5/8 प्लस 8/7 को 5/4 प्लस 8/7 में सर्वप्रथम इसका एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम निकालने का दो मेथड होता है, एक होता है डिवीजन मेथड और एक होता है फैक्टर मेथड। तो इसको हम निकालेंगे, 2 2 जा 4, 7 not divide by 2 because 7 is the prime number, 2 1 जा 2। अब 7 प्राइम नंबर डिवाइड ओड नंबर, 7 1 जा 7 इक्वल 2 × 2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 2 जा 4, 4 7 जा 21। इसका जो एलसीएम निकल के आता है वो आपका 28 आ जाता है। तो इसके डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर के प्लेस पे हम 28 को राइट करते हैं। फिर पहले फ्रैक्शन की हम न्यूमरेटर यानी कि अंश को लिख लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से, 4 7 जा 28 प्लस सेकेंड फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज 8, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 प्लस 8 4 जा 32 अपॉन 28 इक्वल 3 5 2 7 3 3 6 अपॉन 28। ये आपका आंसर निकल के आ जाता है। ये है आपका सिंपल तरीका फ्रैक्शन को सॉल्व करने का।